गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे तो उसको आप लोगों ने कर लिया होगा। एक आध क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी तो आप लोगों ने कर लिया होगा। हमने फैक्टर्स के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स का मतलब होता है ब्रेक करना होता है। अगर हम किसी एक नंबर में किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड जो है वो पूरा पूरा चला जाता है, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो जो सेकेंड नंबर होगा वो फर्स्ट नंबर का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी हम बात करेंगे, हमने दो चीजें पूछी थी, प्राइम फैक्टर पूछे थे और नॉर्मल फैक्टर भी कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर के बारे में मैंने बता दिया था। इस टाइप से आप निकालेंगे तो ये प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, मतलब वो फैक्टर जो कि प्राइम नंबर्स के फॉर्म में है, मीन्स फैक्टर हमारे केवल प्राइम नंबर के फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से हमने 2 से दिया तो क्या हो जाएगा 62, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 31, फिर 31 से दिया तो 1, 31 2 2, तो 124 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, 2 × 2 × 31 हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से ये 250 वगैरह कर रखा था, ऐसे 128 का क्या हो जाएगा 7 टाइम्स 2 आ जाएगा इसका प्राइम फैक्टर। तो आप लोगों ने कर लिए होंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 145 का भी कर सकते हैं। 145 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो सीधे 5 से जाएगा 29 टाइम्स और 29 से जाएगा 1 टाइम्स, तो 5 × 29 इसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। नॉर्मल फैक्टर की बात करेंगे तो 129, 145 एंड 5, ये 4 होंगे। ठीक है, तो नॉर्मल फैक्टर भी निकालना सिखा दिया था, प्राइम फैक्टर भी निकालना सिखा दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मल्टीपल, क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो आज हम बात करेंगे मल्टीपल्स क्या होता है। ठीक है, तो मल्टीपल्स के बारे में मैं बात करूं, अगर हम किन्हीं दो नंबर्स का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी नंबर आता है, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी नंबर आता है वो उन दोनों नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 और 5 का मल्टीप्लाई कराया तो ये कितना आएगा बेटा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 5 ऑल्सो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा जो 10 होगा वो हमारा 2 का मल्टीपल भी होगा और 5 का भी मल्टीपल होगा। तो मतलब ये हमारा दोनों चीजों का क्या है, मल्टीपल है। तो मल्टीपल के लिए कह सकते हैं इट इज इफ वी विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स। हमने यहाँ पे बात की थी, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। तो मल्टीपल अगर हमने दो नंबर का प्रोडक्ट किया है तो जो प्रोडक्ट से हमारा नंबर फॉर्म होगा, उस नंबर जो नंबर फॉर्म होगा वो उन दोनों नंबर्स का या तीनों नंबर्स का, 2 और मोर देन 2 नंबर्स का क्या होगा, मल्टीपल होगा, जिनके मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर फॉर्म हुआ है। ठीक है, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 2 और 5 का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 10 आया। तो 10 हमारा क्या है, मल्टीपल है किसका, 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 and 5 बोथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मल्टीपल का मतलब क्या है, मल्टीपल का मतलब ये है कि अगर हम किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, तो जो रिजल्ट होगा वो जिन नंबर्स का प्रोडक्ट करके ये नंबर आया है उन दोनों नंबर का क्या होगा, ये मल्टीपल होगा। ठीक है, तो मल्टीपल के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5 में मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 5 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 10, 5 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 15, 5 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जो 10 है वो 5 का मल्टीपल है और 2 का मल्टीपल है, जो 5 है वो 1 का मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल है, 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल है, 20 जो है वो 4 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। इसके अलावा भी हो सकता है, इन दो का तो है ही। अगर हम बात करेंगे तो 10 का भी मल्टीपल 20 होता है, 2 का भी होता है, 4 का भी होता है। ठीक है,
उसका तो है ही और 20 का तो है ही। तो यहाँ पे हमारी कुछ चीजें होती हैं, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मतलब कहने का ये हो गया कि जो कोई भी नंबर है वो खुद का मल्टीपल तो होता ही, जैसे 5 का मल्टीपल 5 है, 10 का मल्टीपल 10 होगा, 15 का मल्टीपल 15 होगा। मतलब इटसेल्फ का मतलब खुद का तो मल्टीपल होता ही, खुद का फैक्टर भी होता है, मल्टीपल भी होता है। सेकंड, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज greater than or equal to the number। मतलब इस वाली प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो मल्टीपल होगा किसी भी नंबर का, या तो वो उस नंबर के बराबर होगा या फिर उससे क्या होगा, बड़ा होगा। फैक्टर्स में हमने क्या बताया था कि जो फैक्टर होता है वो या तो बराबर होता है या फिर छोटा होता है, लेस देन होता है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, ग्रेटर देन। समझ में आया कि नहीं आया? तो मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दी नंबर। ठीक है, जब भी मैं कोई चीज समझाया करो तब आप नोट मत किया करो, ठीक है? जब मैं बोलूं आप नोट करो तभी नोट करना है, ठीक है? क्योंकि नोट करने से ज्यादा समझने में फायदा है। समझो पहले, नोट करने के लिए टाइम मिलेगा। साथ के साथ नोट मत किया करो, जब मैं बोलूं साथ के साथ नोट करना है तभी किया करो, ठीक है? तो मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दी नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे मैंने वहां पे बताया था कि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर के, वो हमारे क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर is infinite in numbers। मतलब कहने का ये है कि मल्टीपल का कोई ऐसा काउंटेबल वैल्यू नहीं है। जैसे कि बेटा अब यहाँ पर देख रहे हो ये सब टेबल्स जो होती हैं, टेबल आपने पढ़ी है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। मतलब कहने का क्या है कि जो 5 के टेबल में जितनी भी चीज आ रही है वो सब क्या है, 5 के मल्टीपल हैं। जो 2 की टेबल में आ रही है वो 2 के मल्टीपल्स हैं। जो 3 की टेबल में आ रहे हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं। जो 4 की टेबल में आ रहे हैं 4 के मल्टीपल्स हैं। लेकिन उतने ही नहीं है, 10 हो गए वो तो, लेकिन जितनी बार डिवाइड करके पहुंच सकते हो वहां पे वो सब क्या हो जाएगा, सारे मल्टीपल्स हो जाएंगे। जैसे 200 में 2 से डिवाइड चला जाता है, यस चला जाता है, तो 200 भी क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। 1000 में 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड चला जाता है, यस चला जाता है, तो 1000 भी 2 का मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल्स के लिए नंबर्स की अगर हम बात करें, कितने नंबर होते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल्स, तो हम गिन नहीं सकते बेटा, नंबर बढ़ते जाएंगे। हर एक इवन नंबर जो होता है वो मल्टीपल किसका होता है बेटा, 2 का होता है, हर एक इवन नंबर। अब इवन नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट, तो 2 के मल्टीपल्स कितने होंगे, इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं आया? तो मल्टीपल्स को गिना नहीं जा सकता है। हर एक इवन नंबर, ईच एंड एवरी इवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2। समझ में आई कि नहीं बात? जो हर एक इवन नंबर होता है बेटा वो 2 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। और इवन नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट, इसलिए 2 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। जिन नंबर्स में 3 से डिवाइड जा सकता है पूरा वो सारे नंबर्स क्या होंगे, 3 के मल्टीपल होंगे। अब ऐसे कितने नंबर है जिनमें 3 से डिवाइड जाता है, इनफाइनाइट, इसीलिए 3 के मल्टीपल कितने होंगे, इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से नोट कर लो फुर्ती में। जल्दी से नोट करो फुर्ती में।
नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, नंबर और लिख लो, नंबर ऑफ, अच्छा मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ओके, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर इज इनफाइनाइट इन नंबर। यहाँ पे नंबर हटा दो, ये सही है, सेंटेंस का कोई दिक्कत नहीं, समझ लो, बात की गहराई को समझना है। नोट हो गया होगा, जल्दी से नोट करो, चलो नोट हो गया होगा सबका। क्वेश्चन लिखो। आज क्यों पे में ये से दोबारा है, चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस नोट करो, फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो, मेरे साथ ही नोट कर लो क्वेश्चन को। फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 20 बिटवीन 100 एंड 300, ठीक है। तो हमें 100 और 300 के बीच में क्या करना है बेटा, हमें 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, what is the prime factorization of 37800। थर्ड क्वेश्चन नहीं यहाँ पे आएगा। चलो ये दो क्वेश्चन करते हैं, पहले फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 20। अब 20 के मल्टीपल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 20 से स्टार्ट होते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, ऐसे करके, मतलब जिन नंबर्स में 20 से डिवाइड चला जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, वो सारे क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। होते तो इनफाइनाइट है, पूछे कितने हैं, 5, लेकिन ध्यान रखना है किसके बीच में पूछे हैं, 100 और, तो 100 के बाद सबसे पहला मल्टीपल क्या आता है, 120, क्योंकि 26 120। सेकेंड मल्टीपल बेटा 140, थर्ड मल्टीपल बेटा 160, 180 और 200। तो दीज आर दी 5 मल्टीपल्स ऑफ 20 इन बिटवीन ऑफ 100 एंड 300। समझ में आया कि नहीं आया। चलो फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। 3700 प्राइम फैक्टराइजेशन, चलो 2 से देते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 1 जा 2, ये आ गया होगा आप लोगों को, अभी तो चलता रहेगा तो आ ही जाएगा। 2 1 जा 2, कितना बचा 1, इसके आगे लगा दिया, कितना हो गया 17, 2 8 जा 16, एक बचा, आगे लगा दिया 19, ये हमारा आ गया पहला। फिर 2 से करेंगे बेटा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 1 बचा, आगे लगा दिया, कितना हो गया 5, 10 का कितना हो जाएगा 5 और 0। फिर 2 से दिया, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 1 इसके आगे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 कितना होता है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 बचा, आगे लगाए कितना हो गया 5। अब देखो इसमें 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारी क्या आ गई, ऑड आ गई। जब तक डिजिट इवन होगी पहले प्लेस पे, पीछे से मतलब यूनिट प्लेस पे, तब तक हमारा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा, और इवन नंबर होगा तो उसमें 2 से डिवाइड जा सकता है। समझ में आई कि नहीं बात। अब किससे देंगे बेटा, या तो 3 से जाएगा या 5 से जाएगा। 3 से ट्राई करके देख लो, 3 1 जा 3,
3 1 जा 3, 1 बचा आगे लगाया, 3 5 जा 15, 2 बचा आगे लगाया 22, 3 7 जा 21, 1 बचा आगे लगाया 15, 3 5 जा 15। चला गया भैया। दोबारा से एक बार करके देखेंगे, 3 से जाएगा तो अच्छी बात है। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 बचा आगे लगाया 15, 3 5 जा 15। अब नहीं जाएगा इसमें 3 से, 525 में 3 से नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा फिर? चलो देख लेते हैं, चला जाए शायद, करके देखेंगे एक बार। चलो देख लेते हैं। 3 1 जा 3, 2 बचा 2 22, 22 मतलब 7 टाइम्स, 1 बचा आगे 15, चला गया भाई, चला गया 175। फिर 3 से दो बेटा, 3 5 जा 15, अब नहीं जा रहा है, अब नहीं जा रहा है। अब किससे देना पड़ेगा? 5 से देना पड़ेगा। हमें ऐसे ही चलना है, 2 3 4 5, जिस नंबर से चला जाएगा सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। 1 से तो स्टार्ट करने का कोई फायदा है नहीं। क्यों नहीं फायदा है? क्योंकि 1 का तो सब में चला जाता है भाई डिवाइड, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे बेटा। 5 से दिया तो कितनी बार जाएगा? 5 3 जा 15 एंड 5 2 5 5 35 टाइम्स चला गया। दोबारा कर लेते हैं, वहाँ दिख नहीं रहा होगा इसलिए यहाँ लिख देता हूँ। 5 से दिया 7 और 7 से दिया 1। तो देखो यहाँ पे ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। 1 2 3 तो 3 तो 37,800 के जो फैक्टर होंगे वो हमारे बेटा क्या होंगे? 1 2 3 टाइम्स तो 2 आ गया, 3 टाइम्स हमारा 3 आ गया, 3 3 3 1 और 2 टाइम्स हमारा 5 आ गया, तो 5 × 5 × 7। तो ये हमारे क्या है बेटा? प्राइम फैक्टर है किसके? 37,800 के। तो कितना आ गया आंसर? ये हमारा आंसर है। अगर नंबर की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्राइम फैक्टर है इसमें, और ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो फुर्ती में। हो गया होगा पहला क्वेश्चन नोट। दूसरा करूँगा तो मैं पहला ऊपर एक नया क्वेश्चन लिखता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा द सम ऑफ फर्स्ट फोर मल्टीपल ऑफ 6 इज। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको फिर मैं मिटा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, द सम ऑफ बेटा ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, जैसे जेएनवी परीक्षा होगी, सैनिक स्कूल परीक्षा होगी, इन सबके मैं क्वेश्चंस आपको ले लेके करा रहा हूँ, तो मिक्स करा रहा हूँ जिससे आपको फायदा मिले। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 इज। इन पर्टिकुलर दोनों क्वेश्चन की बात करें तो जेएनवी में दोनों क्वेश्चन आए थे, 2016 में आया था, ये 15 में आया था। ठीक है, चलिए मिटा देता हूँ। सबका नोट हो गया होगा बेटा, एक बार से और देख लो, नहीं हुआ तो कर लो कंप्लीट जल्दी से। मैं मिटा रहा हूँ इसको। ये तो नोट हो गया होगा, इसको नोट करो और इसको करो। तो बेटा मल्टीपल की बात की थी फर्स्ट 4,
तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 6 से एक मल्टीपल होता है, इसके बाद 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो ये सारे बेटा क्या हो गए, मल्टीपल्स हो गए। किसके क्या हो गए, मल्टीपल्स ऑफ 6 हो गए। 4 ही पूछे हैं तो 4 हमने बता दिए। पूछा क्या है, सम का मतलब बेटा मैं पिछली क्लास में बताता रहा हूँ, सम का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस से है। तो सबको क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। तो देखो 12 प्लस 18 30, 6 प्लस 24 30, 30 प्लस 30 60। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 इज। यहाँ पे 5 पूछे हैं तो पहला क्या होगा, 6 12 18 24 30। इसका तो अभी बताया था, सम पूछा है, सम मतलब फिर एडिशन करना पड़ेगा। 30 30 30 कितना हो गया बेटा, 90। तो जल्दी से नोट करो, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इजी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। दोनों जेएनबी परीक्षा में आए थे, मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको दोनों में, क्योंकि दोनों ही सिमिलर एग्जाम है तो दोनों का मैं कराता रहूँगा आपको क्वेश्चन मिला के। अगर आप पे कोई बुक है तो आप उससे भी प्रैक्टिस करिए, अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा। हम तो कराएंगे ही क्वेश्चंस, प्रैक्टिस भी कराएंगे, लेकिन अपनी तरफ से और भी कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट करो। जब तक मैं और क्वेश्चन लिख दूंगा। पहला क्वेश्चन शायद नोट हो गया होगा सबका, तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, the difference between 10th digit and unit digit, ये भी 2015 में क्वेश्चन आया था। 10th digit and unit digit of the sum of the first 5 multiple, sorry not sum of first 5 multiple of 6 इज। सेम क्वेश्चन बेटा बार बार रिपीट किया है इन लोगों ने, पता नहीं क्या इनका इंटेंशन था, 6 के पीछे पड़े हुए हैं। तो नोट हो गया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने वही सेम काम की है, डिफरेंस पूछा है अभी 10th डिजिट का और यूनिट डिजिट का। तो देखो सबसे पहले लिख लेते हैं 6 12 13 सॉरी अरे 13 लिख दिया, 18 24 30। अब इन्होंने क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द 10th डिजिट एंड यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। तो बेटा पहले तो सम निकाल लो। सम अभी निकाला था, फर्स्ट 5 लेटर्स का कितना आ रहा है देखो, दोनों का बेटा मैंने अभी करके दिखाया, तुरंत करके दिखाया। 90 आंसर था, एक बार और कर देता हूँ। कितना आंसर आ गया, 90। अब इन्होंने क्या बोला है कि डिफरेंस बताना है 10th डिजिट का और यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट क्या है, 0, 10th डिजिट क्या है, 9। तो इनका डिफरेंस निकालना है। तो क्या निकालना है, 9 माइनस 0, कितना आंसर आएगा, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6। और ये क्या है, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 6। एंड ये क्या है बेटा, ये वाला क्या है, डिफरेंस बिटवीन 10 एंड यूनिट डिजिट ऑफ 6
सम ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 6, 5 मल्टीपल को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। सेम क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया, कोई नई बात नहीं है, ये भी 2015 में आया था। ओके, चलो जल्दी से इसको बेटा नोट कर लो, मैं फिर रब करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। चलो नीचे नीचे नहीं, चलो लिख लो, ऊपर ही लिखेंगे। चलो क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, शायद दिख जाएगा, यहाँ तक तो दिखता ही है ना। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 24, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 24 इज। तो चलो बेटा 24 के फैक्टर पूछे हैं, कितने होंगे? तो फैक्टर तो पहले ऐसे करके देख लो, प्राइम फैक्टर तो निकालो, 2 6 3। तो देखो क्या होगा, 1 2 3 6, और इनका मल्टीप्लाई करके भी तो देखना होता है। तो 2 2 जा 4 भी हो जाएगा, तीनों का करेंगे तो 8 भी हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ पे है 2 3 जा 6, 3 2 जा 3 × 4 12, सब है। तो क्या आंसर आएगा बेटा, 1 2 3 4 6 8 12 24। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे। 24 के फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 24 इज कितने हो जाएंगे बेटा, 1 2 3 4 6 8 12 24। इसमें नंबर पूछा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे हैं बेटा, नंबर पूछा है, इसमें क्या पूछा है, नंबर। तो कितने नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 8, 8 नंबर हो गए, और फैक्टर्स हमारी ये हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये भी हमारा किसी परीक्षा में आया था, 2000 में आया था, बहुत पुरानी परीक्षा में आया था। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ होगा। चलो मेरा ही 2 साल बाद। चलो अच्छी बात है। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 हमें पूछे थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 इज, तो हमारे कितने 8 होंगे और ये वाले होंगे। जल्दी से नोट कर लो बेटा, जल्दी से नोट करो, 2 मिनट दे रहा हूँ नोट करने के लिए पूरा। चलो बेटा नोट हो गया होगा, मैं रफ कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें बोला है द फैक्टर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ ईच odd number is, each odd number is, क्वेश्चन है ये हमारा।
तो बेटा हमारा जो क्वेश्चन है फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर, अब सारे ऑड नंबर का कोई फैक्टर होता है क्या? तो मैंने बोला था ऑड क्या है, तुम बोलो सारे नंबर्स का एक फर्स्ट जो है वो 1 तो सबका फैक्टर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। 1 इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर और इवन नंबर ऑल्सो। 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। तो 1 हमारा क्या होगा इसमें आंसर होगा। समझ में आई कि नहीं बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फाइंड दी फैक्टर्स ऑफ 30। पहले करा चुका हूँ बेटा, बहुत इजी है फैक्टर्स निकालना। क्वेश्चन आ चुका है इसलिए करवा दे रहा हूँ, बाकी तो मैं करवा दिया हूँ। फिर बेटा 3 से देंगे 5, 5 से करेंगे 1, तो 1 2 3 5 6 भी हो जाएगा बेटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 5 6, 2 5 जा 10, 10 भी हो जाएगा। उसके बाद 15 और उसके बाद 30। तो दीज ऑल आर दी फैक्टर्स ऑफ 30। टोटल फैक्टर की बात हो रही, जब भी फैक्टर्स लिखा आएगा टोटल फैक्टर निकालने हैं। जब भी प्राइम फैक्टर की बात होगी तो प्राइम फैक्टर अगर पूछा होता तो 2 × 3 × 5 ये हमारा आंसर होता। यहाँ पे फैक्टर्स बोला है तो फैक्टर्स बोला है तो बेटा यही निकालना है, टोटल फैक्टर्स निकालने हैं। अगर प्राइम फैक्टर बोला जाता तो हमारा क्या हो जाता, प्राइम फैक्टर की अगर मैं बात करता प्राइम फैक्टर की, तो प्राइम फैक्टर हमारा क्या होता 2 × 3 × 5 होता। समझ में आई कि नहीं बात? जल्दी से नोट करो, मैं नया क्वेश्चन लिखता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर numbers is divisible by 3, 4, 5 and 6। तो कौन सा नंबर है? ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, ऑप्शन बताना जरूरी हो जाएगा क्योंकि ये तो ऑप्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। 36, 60, 80, 90, 80, 90, सॉरी 90। ठीक है, तो मतलब सेम बात है बेटा, कॉमन मल्टीपल्स की बात हो रही है कि ये सब इसमें किसके कॉमन है, सबके सम। देखो यहाँ पे 60 के अगर हम फैक्टर की बात करेंगे तो सब में डिवाइड चला जाएगा, तो यार इन सब के फैक्टर निकाल लो। अब देखो यहाँ पे 36 को हटा दो, 5 तो आ ही नहीं सकता, 5 जो है वो 36 का नहीं हो सकता, 36 का नहीं हो सकता। अब देखो एक और चीज़ देख लो, 86 का नहीं हो सकता है, तो 80 भी गया, 36 भी गया। 60 और 90 इन दोनों में बस वो है। अब एक चीज़ बताओ, 90 में 4 से डिवाइड नहीं जाता है, तो 90 भी गया। आंसर हमारा क्या होगा 60। करके भी दिखा देता हूँ, 60 के फैक्टर करोगे बेटा कितना आएगा, देखो 2 से किया 30, 2 से किया 15, 3 से किया 5 और 5 से किया 1। तो देखो यहाँ पे 2 1 2 3 4, क्योंकि 2 2 जा क्या होगा 4 5, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो 15 20 30 और 60। ये सारे क्या है हमारे 60 के क्या है फैक्टर्स हैं। अब 60 के फैक्टर हैं तो देखो यहाँ पे क्या क्या 3 4 5 6, 3 4 5 6 इसी में आ रहा है, बाकी इन सब में किसी में नहीं है, करके देख लेना। 36 में बेटा 5 नहीं आ सकता है, 60 में 6, 80 में 6 नहीं आ सकता है, और जो 90 में 4 नहीं आएगा, क्योंकि 90 में 4 से डिवाइड होता ही नहीं। डिविजिबल का मतलब इन सब नंबर से किस नंबर में डिवाइड चला जाता है, तो वो एक ही नंबर है, वो है 60, जिसमें 3 से भी डिवाइड जाता है, 4 से भी जाता है, 5 से भी जाता है, 6 से भी जाता है। मतलब 3 4 5 6 आर दी फैक्टर्स ऑफ 60। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे बेटा 6 नहीं आएगा, 3 4 5 आ जाए, 3 भी नहीं आएगा, 80 में 3 से भी नहीं जाता है ना,
3 और 6 नहीं आएगा। यहाँ पे बात करेंगे तो 4 नहीं आएगा, 3 5 6 आ सकता है। यहाँ पे बात करेंगे तो 5 नहीं आएगा, 3 4 6 आ सकता है। तो सब चाहिए थे, तो आंसर हमारा क्या हो गया 60। जल्दी से नोट कर लो, ये भी आ रखा 2019 JNB में, जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में। जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं जब तक मैं। Which of the following is not a factor of 316? Is not a factor of 316? ऑप्शन 1 तो बेटा सबका होता है ऑप्शन में, तो ये तो गलती हो गया। 2 8 3 79 एंड 4 158, 8 ही आंसर आएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। नोट हो गया होगा बेटा, आप ध्यान दो, नोट करना। अभी नहीं हुआ तो बंद कर दो नोट करना। 316 चलो कर लेते हैं। 2 से किया क्या आएगा, 2 1 जा 2, 1 बचा 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 आगे किया 158। फिर 2 से किया, 2 7 जा 14, 1 18, 2 9 जा 18 बेटा। फिर अब ये प्राइम नंबर होता है, इसमें किसी से भी नहीं जाएगा तो 1। तो क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 79 158 2 37। तो क्या नहीं आ रहा है यहाँ पे, 8 नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा ये। इसमें नोट बोला था, ध्यान रखना है। 179 एंड 158 आर दी फैक्टर्स ऑफ 316, लेकिन क्या नहीं होता है, 8 हमारा फैक्टर नहीं होता है। समझ में आई कि नहीं बात। तो 316 के फैक्टर्स की मैं बात करूंगा तो क्या क्या आएंगे, 1 2 79 158 316। तो कौन सा नहीं है इसमें, 8 नहीं है, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। ये नोट हो गया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। है नेक्स्ट नंबर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। कॉमन मल्टीपल में समझा देता हूँ क्या होता है पहले। चलो कॉमन मल्टीपल के पहले बात कर लेते हैं। कॉमन मल्टीपल, इस क्वेश्चन को करेंगे फिर। कॉमन मल्टीपल, a number that can be divisible by exactly divisible by 2 or more than 2 numbers is called the common multiple, चलो डेफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल देखो,
अगर कोई भी नंबर है जो 2 नंबर से डिविजिबल है, जैसे फॉर एग्जांपल 24 हो गया। अब 24 का देखेंगे कि कितना मल्टीपल हो गया। देखो अगर हमने 24 को देखा तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है, उसमें 24 में किससे डिवाइड हो जाता है, 6 से भी हो जाता है। अगर हम बात करेंगे तो 2 से भी हो जाता है। अगर हम बात करेंगे 3 से भी हो जाता है। अगर हम बात करेंगे 8 से भी हो जाता है। अगर हम बात करेंगे 12 से भी हो जाता है। अगर हम बात करेंगे 24 से भी हो जाता है, 6 से भी हो जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि जो हमारा जो 24 है उसमें कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से ज़्यादा से हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो ये जो सारे होंगे, ये 2, 3, 8, 6, 12, 24, तो इन सब का जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या हो गया, 24 इज अ कॉमन मल्टीपल फॉर 2, 4, 6, 8, 12 और 24। तो ये हमारा होता है कॉमन मल्टीपल की बात। जल्दी से नोट कर लो, कॉमन मल्टीपल समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ बेटा, कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि अगर हमारा कोई नंबर है उसमें हमारा किसी 2 नंबर से, 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड जा रहा है, तो वो नंबर हमारा क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। जैसे 24 में देखो कितने नंबर से डिवाइड जा रहा है, सबसे डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब 24 इज अ कॉमन मल्टीपल फॉर 1, 2, 3, 4, 8, 6, 12, 24। तो 24 जो होगा वो इन सब के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से नोट करो। उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं 4-3 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं बोर्ड पे, जब तक तुम ये नोट करो डेफिनेशन। तो 24 क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है हमारा, अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 and 7 is A। मतलब कहने का क्या हुआ, A में 9 से भी डिवाइड चला जाएगा और A में 7 से भी डिवाइड चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। एंड दिस नंबर in between is in between 1200 and 1300। Then what is the value of A? What is the number A? A को हमें बताना है जो कॉमन मल्टीपल है। अब देखो सबसे पहला बात करेंगे तो 9 7 जा 63। तो 63 जो होता है वो 9 का भी मल्टीपल होता है और 7 का भी मल्टीपल होता है। मतलब 63 हमारा क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया। क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया 63। ठीक है, अब वही चीज़ है, 63 तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। हमारा आंसर जो आएगा वो 1200 और 1300 के बीच में आएगा। अब इसमें देखो 2 अप्रोच है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस में लिख देता हूँ। तो 2 अप्रोच होती हैं। पहला ऑप्शन है बेटा इसका 9, तो ये तो पागलपन है, 1200 और 1300 के बीच में बोला है, तो ये तो कतई नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 1200 से छोटा है। सेकंड ऑप्शन है बेटा 1260। थर्ड ऑप्शन है 1206 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1266। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे देखो पहले तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब इसमें डिवाइड करके देख लो, कॉमन मल्टीपल का मतलब ये कि 7 से भी डिवाइड जाएगा और 9 से भी जाएगा। करके देखो, 9 1 जा 9 3 36 चला गया बेटा। 7 1 जा 7 7 5 जा 7 1 जा 7 5 बचा, 5 इसके आगे लगाया तो 56, 7 8 जा 56। यही आंसर है अपना 1260 जबर आंसर। इसमें करके देखोगे 7 से नहीं जा रहा है, 7 से करके देख लो डिवाइड, नहीं जाएगा। इसमें 7 से करके देख लो, नहीं जा रहा है। इसमें करके देख लो 12, 9 से करके देखो, इसमें
9 से करके देखो, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 6 रिमाइंडर आ गया, नहीं जा रहा है इसमें भी 0। इसमें देखो 7 से नहीं जा रहा, 7 1 जा 7, 5 0, 7 7 जा 49, 1 6, 7 2 जा 14, 2 रिमाइंडर, नहीं जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि उन दोनों नंबर से डिवाइड उसमें जाना ही चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। एग्जैक्टली डिविजिबल तभी वो क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जल्दी से नोट कर लो इसको। 1260 अब देखो बेटा करके देख सकते हो, 1260 में करा के दिखा देता हूँ। 9 से करेंगे, 9 1 जा 9, 3 36, 9 4 जा 36, 0 0 रिमाइंडर। 7 से करके देखो 1260 में, 7 1 जा 7, 5 6, 7 8 जा 56, 0 0 रिमाइंडर। पूरा पूरा जा रहा है, करके देख लो। तो ये हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, ये भी क्वेश्चन आ चुका 2018 में किसी एग्जाम में, ठीक है। जल्दी से नोट करो। जल्दी से नोट करो बेटा। नोट हो गया होगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन पे मैं कुछ क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ, उनको तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। उन क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करना है, उसके लिए मैं तुम लोगों को देता हूँ 6 मिनट दे रहा हूँ, 6 to 10 मिनट्स दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को, 6 to 8 मिनट्स। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे होंगे, सॉल्व करो उनको।
कर लिए होंगे तुम लोगों ने सारे क्वेश्चंस। मैं तुम लोगों को 15, 17 और 19 बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस आ रहे होंगे अभी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, साइड में मैं लगा दे रहा हूँ, तो उनको देखो। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। अब देखो ऑप्शन चेक करो। पहला ऑप्शन इसमें बेटा 6 आ रहा है। 6 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। 6 प्राइम नंबर नहीं, तो पहला तो आंसर नहीं होगा। दूसरा देखो 337। 337 का मतलब तीनों ही प्राइम नंबर है, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन को देखो, इसमें क्या आ रहा है? 9। तो 9 आ रहा है। 9 हमारा प्राइम नंबर होता है क्या? नहीं होता, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। फोर्थ हमारा में 9 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर x, x minus 2 and x minus 6 are all प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 17 उसी में देखो, मैं तो लिख दिया हूँ लेकिन उसमें देख सकते हो तुम। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है बेटा। ये हमारे सारे नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। और ऑप्शन आपको कौन कौन से गिवन है? ऑप्शन से ही क्वेश्चन को करना ज़्यादा अच्छा रहता है। 15, 17, 19, थर्ड ऑप्शन क्या है? 19, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? 21। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करो बेटा। 15 क्या प्राइम नंबर है? गलत। x की वैल्यू 15 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि x की वैल्यू 15 होगी तो 15 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 17 माइनस 2 15 अगेन आएगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं हो ये भी x की वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि ये भी गलत हो गया। 19 बेटा, 19 प्राइम नंबर है, यस। x माइनस 2 मीन्स 19 माइनस 2 प्राइम नंबर है। 19 यस प्राइम नंबर। 19 माइनस 2 इज इक्वल टू 17, इट इज ऑल्सो प्राइम नंबर। 19 माइनस 6 इज इक्वल टू 13, इट इज ऑल्सो प्राइम नंबर। मीन्स 19, 17, 13 ये हमारे क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। और x की वैल्यू पूछी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 19 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। 21 भी सेम है, सॉरी 19 क्वेश्चन नंबर भी सेम है, उसमें भी पूछा है। जल्दी से इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 90 में भी बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम फैक्टर्स। तो बेटा पहले वाले में सारे प्राइम नंबर दे रखे हैं, तो पहला वाला ही आंसर है। सेकंड को चेक करेंगे तो 2, 3, 17 ये भी बेटा प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर है। तो पहला और दूसरा दोनों, एक्चुअली इसमें नॉट पूछा, सॉरी इसमें नॉट पूछा है, तो पहला दूसरा हो गया प्राइम फैक्टर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड को चेक करो, थर्ड में भी सारे क्या है? प्राइम नंबर से। 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो थर्ड भी हमारा क्या है? प्राइम फैक्टर से। फोर्थ को चेक करो, 14 दे रखा, 14 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट पूछा था, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो। तो सारे हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया, मल्टीपल्स और फैक्टर्स चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है विद क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। अभी आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस और दिखाई दे रहे होंगे जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जल्दी से पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनको आप या तो नोट कर सकते हैं, मैं आपको 2 to 3 मिनट्स दूंगा नोट करने के लिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, वो आगे के लिए हो जाएगा, ठीक है।
चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।